आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशंस। ठीक है, ऑसिलेशन से स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन, तो देखो पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो कि हर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करें, पीरियड आफ्टर पीरियड मोशन रिपीट करें। ठीक है, तो टाइम इंटरवल के बाद मोशन क्या करें, रिपीट करें। तो ये दो कीवर्ड्स हैं जिसको तुमको ध्यान में रखना है। तो ऐसे मोशन को बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। और इसी कैटेगरी में हमारे पास दूसरा मोशन आता है जो इसी का एक सब टॉपिक है, वो है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है कि ये भी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा छोड़ो ऐसे हर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करता है। ठीक है, लेकिन इस ख़ास अंदाज में रिपीट करता है। इसका ख़ास अंदाज क्या होता है कि अपने एक उसका मीन पोजीशन होता है कोई। ठीक है, मीन पोजीशन बोलो या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलो। ठीक है, अब क्या होता है जब यहाँ से वो ऑसिलेट करना शुरू करता है तो टू और फ्रो मोशन में ऑसिलेट करता है। मतलब ये जो पार्टिकल है अभी इस पॉइंट से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, तो अब इसे क्या आता है, एक ऑसिलेशन। ठीक है, तो 4 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1 इधर गया, फिर स्टेप नंबर 2 में इधर आया, फिर स्टेप नंबर 3 में इधर आया, फिर स्टेप नंबर 4 में इधर आया। ठीक है, तो 4 स्टेप में होता है। तो ऐसे मोशन को बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब इससे बहुत सारे एग्जांपल है। सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि मान लो ये एक फिक्स्ड सरफेसेस है, वॉल और ये सरफेस है। अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, यहाँ पे एक मास है m रखा हुआ। अब तुम उसको स्ट्रेच कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, वो ऐसे 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 क्या करना लगेगा, ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये ऑसिलेटरी मोशन का पार्ट है। ठीक है, और अच्छा ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक बेसिक सा फ़र्क होता है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो होता है इसका लार्ज होता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका एम्पलीट्यूड जो होता है स्मॉल होता है। अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे, और लार्ज एम्पलीट्यूड है तो ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं बोर्ड को। और देखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है। ठीक है, मास एम से अटैच्ड है। ठीक है, और ये इसका मीन पोजीशन है। उसको स्ट्रेच करके अगर लेके जाए तो ये जा सकता है यहाँ तक, और इसको कहते हैं हम लोग इसका एक्सट्रीम पोजीशन, EP से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब हम यहाँ पर इसको खींच कर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा वो ज़ीरो होगा, लेकिन फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब फिर इसको छोड़ेंगे तो वेलोसिटी यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आने के बाद सबसे ज़्यादा वेलोसिटी इसका मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर टेंशन ख़त्म हो जाएगा तो फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स की वजह से निकलने में जो एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे वो भी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर चूँकि फोर्स ज़ीरो है तो फोर्स से निकलने वाला एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। और इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट x के, वो भी x से पावर n के। ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। ठीक है, अब क्या, अब इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट
फोर्स कांस्टेंट लगाना पड़ेगा माइनस के एक्स, ठीक है। जहाँ पर n जो होता है वो ऑड वैल्यू होता है 1 3 5 ऐसे। कभी भी इवन वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इवन वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता है। क्यों नहीं सेटिस्फाई करता है कि देखो अगर तुम इसको जब ये यहाँ पर जाएगा, जब कंप्रेशन होगा ऑसिलेशन के दौरान जब कंप्रेशन होगा इसका, तो एक्स का पावर मान लो तुम 2 रखते हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी -2 है और यहाँ पे अगर तुम 2 रखोगे तो आंसर क्या आएगा -2 माइनस के एक्स स्क्वायर। यानी डिस्प्लेसमेंट भी इधर और क्या बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स भी इधर, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स के हमेशा जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो इवन वैल्यूज़ पे सेटिस्फाई नहीं करता है, इससे हम लोग हमेशा ऑड वैल्यूज़ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। मोशन ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, हमारे पास जो n के वैल्यू होता है वो 1 होता है। इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा x से पावर 1 से। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस के एक्स के बराबर। माइनस यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अब इस के बाई एम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ठीक है, जहाँ पर ओमेगा स्क्वायर से, जहाँ पर ओमेगा मतलब होता है अंडर रूट के बाई एम, और ये कहलाता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग ऊपर नीचे दोनों डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये डी वी बाई डी एक्स को वैसे ही रहने दो और डी एक्स बाई डी टी को वी लिख दो और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने दो। अब डी एक्स उठा के इस साइड ले जाओ, इसको अरेंज करके लिखेंगे वी डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, हम लोग मान लेते हैं कि एक्स वैल्यू हम लोग मीन पोजीशन से स्टार्ट की, यानी एक्स जब 0 था और ये जाता है मान लो कहीं भी, हम लोग ए नहीं लेकर चल रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कहीं भी एक्स तक जाता है, ठीक है। तो जब एक्स 0 था तो वेलोसिटी क्या होता है, हमेशा इसका मैक्सिमम होता है। तो मान लेते हैं वेलोसिटी यहाँ पे v है जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। और जब एक्स पॉइंट पे जाता है एक काम करते हैं, पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं, इसके बाद इस टॉपिक को हल करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर मत आओ, नहीं तो कंफ्यूज कर रहे होगे तुम लोग। यहाँ से देखो, इतना हम लोगों को समझ में आ गया था, जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और डी वी बाई डी टी को लिख सकते हैं हम लोग, डी बाई डी टी को रहने दो, और बी को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको इस साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड, तो बन जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। ठीक है, अगर हम लोगों को अगर रिलेशन देखना हो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो वो कैसे देखेंगे? तो हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना होगा। हमारे पास क्या वैल्यू था, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए को हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, और डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देते हैं, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब एक एक्स को उठा के इधर भेज देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा अगले स्टेप में, डी वी इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं वी डी वी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करो, ये मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई 2। अच्छा रुक जाओ, अब हम लोग लिमिट भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है वी डी वी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, अब हम लोग लिमिट मान लेते हैं कि एक्स मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, या मीन पोजीशन से नहीं, कहीं से बीच से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और उसको ले जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो जब ये एक्स पे था तो इस टाइम वेलोसिटी इसका v था, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच गया तो वेलोसिटी इसका 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 बी और ये 0, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स और ए। 2 कैंसिल हो गया, ये बनेगा माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो v का वैल्यू निकल करके आ जाएगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे? सो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इधर भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इधर भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ताकि ये वाला साइड राइट हैंड साइड 1 बन जाए। तो ये मिलेगा मेरे पास वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये देखो, ये एलिप्स का इक्वेशन है। तो अगर इसका ग्राफ देखना हो हम लोगों को, तो अगर हम लोगों को इसका ग्राफ देखना हो तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, एक प्रॉपर एलिप्स मिलेगा। इसका ये साइड जो हमारा है वो होगा ए, और ये साइड जो हमारे पास ये होगा ओमेगा ए। ठीक है, तो यहीं पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।